गुजरात में बागेश्वर सरकार के दौरे से पहले सियासत शुरू। कांग्रेसियों को लगने लगी जोरदार मिर्ची। पूर्व सीएम ने किया बवाल सुनिश्चित। कांग्रेस के पूर्व सीएम ने बागेश्वर सरकार को बताया नौटंकी वाला, दिखाई सनातन विरोधी सोच। पंचर पुत्रों के आकाओं की औकात आई सामने। आखिरकार कांग्रेस को क्यों है बागेश्वर सरकार से चिढ़? कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, अब गुजरात, हर जगह सामने आ रहा कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा। अहमदाबाद की कथा को लेकर क्यों मचा है बवाल? बाबा की सुरक्षा के लिए सरकार ने कर डाले कड़े इंतजाम। मोदी की सेफ्टी जैसा रहेगा सुरक्षा बेड़ा। आखिरकार क्यों कांग्रेस हो रही सनातन विरोधी? हर जगह बागेश्वर सरकार का क्यों हो रहा विरोध? हिंदुत्व विरोधी विचारधारा की क्या है वजह? कौन है इन सब साजिशों के पीछे? पंचर पुत्रों को खुश करने की कौन कर रहा कवायद? कैसे पीएम मोदी जैसे कड़े रहेंगे बाबा की सुरक्षा के इंतजाम? देखिए पब्लिक दर्पण की इस न्यूज रिपोर्ट में। गुजरात के अहमदाबाद में बागेश्वर सरकार का दरबार सजने वाला है। पूरे गुजरात में बाबा के नाम की धूम मची है। हर तरफ सनातनियों का रेला ही रेला है। लोगों को इंतजार है तो बस अपने चहेते बागेश्वर सरकार का। लेकिन बागेश्वर के अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही कांग्रेसियों की नंगा नाच शुरू हो चुका है। हमेशा से सनातन विरोधी मानसिकता और पहचान रखने वाली कांग्रेस अब बागेश्वर सरकार के विरोध में उतर आई है। लेकिन यही तो इनकी असलियत है जनाब, क्योंकि पहले इनको भगवान श्री राम के अस्तित्व पर भरोसा नहीं था। राम सेतु इन्हें समुद्री चट्टान लगता था और अब बागेश्वर सरकार के विरोध में कांग्रेस के पूर्व सीएम उतर आए। आरोप भी वही अपनी पार्टी की विचारधारा वाले। इन्हें लगता है कि बागेश्वर सरकार लोगों में अंधविश्वास भरने आ रहे हैं। इनको लगता है कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, होता है तो केवल विज्ञान। लेकिन साहब इन्हें जरा कोई ये भी बताए कि तुम्हारे जैसे सनातन विरोधी इस महान भारत देश में जब सीएम बन जाते हैं तो ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं। वरना ऐसे पाखंडियों को इस महान देश में इतना बड़ा पद देने की जरूरत ही क्या है? अब साइंस से आविष्कार करके तो बाघेला साहब को सीएम नहीं बना दिया गया होगा। और उससे भी बड़ा चमत्कार यह, जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए और इन लोगों ने उसका जरा भी विरोध नहीं किया तो 2 दशक से इनको सत्ता का स्वाद चखने को भी नहीं मिला। खैर, इनको कोई क्या समझाए, क्योंकि इनको तो सिर्फ पंचर पुत्रों की ही फिक्र रहती है। अब कांग्रेस ने गुजरात में बाबा के दौरे से पहले क्या गंद फैलाना शुरू कर दिया, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन साथ में ये भी बताएंगे कि किस तरह से अहमदाबाद में बागेश्वर सरकार की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे इंतजाम किए हैं। तो दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिस राज्य में दरबार लगाने पहुंचते हैं वहां उनसे पहले विवाद पहुंच जाता है। बिहार के बाद गुजरात में बाबा पहुंचने वाले हैं और वहां भी उनके पहुंचने से पहले सियासत शुरू हो चुकी है। बाबा को नया चैलेंज कांग्रेस ने दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नौटंकी करने वाले बाबा की बीजेपी मार्केटिंग करती है। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। धर्मનો व्यापार करવાનો હોય, નાટક કરવાના હોય, આવા ધર્મના માટે માર્કેટિંગ। અરે બીજેપીનું જ આયોજન, મંત્રીઓની બીજેપી ધર્મના નામે જતી કરવા માટે આ પોલરાઇઝેશન કરવાનું। इतना ही नहीं, ये अकेले बाबा का विरोध करने वाले नहीं है, पूरा गैंग है साहब। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी का कहना है कि जब जब चुनाव आते हैं बाबा मैदान में आते हैं। साल 2014 के चुनाव में रामदेव बाबा आए थे, जबकि 2019 के चुनाव में दूसरे बाबा मैदान में आए थे। अब एक और नए बाबा मैदान में आए हैं। बाबा का दिव्य दरबार लगने वाला है। तो मेरी मांग यह है कि पेपर लीक हो रहे हैं तो वो पेपर कौन लीक कर रहा है? बाबा ये बताएं। बाबा बताएं कि शिक्षकों की कमी है तो ये शिक्षक कब स्कूल के अंदर जाएंगे? बाबा ये भी बताएं कि महंगाई से आम लोगों को कब मुक्ति मिलेगी? बाबा ये भी बताएं कि किसान जो कर्ज में डूबे हैं उन्हें न्याय कब मिलेगा? तो वहीं बीजेपी के CR पाटिल ने भी बाबा बागेश्वर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धर्म में आस्था रखना अच्छी बात है, कांग्रेस धर्म नहीं मानती, तभी उसका ऐसा हाल हुआ। जब भी चुनाव आते हैं तभी कांग्रेस के नेता मंदिर जाते हैं, चुनाव नहीं होते हैं तो आलोचना करते हैं। तो वहीं 26 मई से शुरू होने वाली इस कथा के लिए अगर सुरक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार की सुरक्षा में पूरी सख्ती बरती जाएगी। बाबा की सुरक्षा भी ऐसी रहेगी जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा होती है, क्योंकि 500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही 2000 से ज्यादा स्वयंसेवकों का सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है कि कोई भी इस चक्रव्यूह को भेद न सके। अब आपको क्या लगता है कि बागेश्वर सरकार का विरोध कर कांग्रेसी अपना ही नुकसान कर रहे हैं? क्या बागेश्वर सरकार को नौटंकी वाला बताकर कांग्रेस ने अपनी सनातन विरोधी सोच का परिचय दिया? इस सब पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल यादव की रिपोर्ट।